उसको अनुमति दी कि हाँ भाई मैं तुम्हारे इन 7 वचनों का पूर्णतया पालन करूंगा। लेकिन बस उन्हीं के वचन से तो काम चलेगा नहीं, तो आप भी अपना कुछ ना कुछ वचन कहेंगे, क्योंकि एक भी व्यक्ति अपना ही शर्त रखता चला जाए तो दूसरे की गुलामी हो जाती है। जब दोनों अपना शर्त रख देते हैं तो वह समन्वय व्यवहार बन जाता है। थोड़ा मौन होकर तो कहते हैं, क्रीडा शरीर संस्कार समाजो सबदर्शनम हास्यम परिगृहेयानम तजेतम प्रेषित भर्तिका। अर्थात आप कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरी होने वाली पत्नी जब तक मैं घर पे रहूं तब तक तुम क्रीड़ा शरीर संस्कार, क्रीड़ा मतलब कहीं घूमना फिरना, शरीर संस्कार शरीर पर साज सज्जा करना, फैशन करना, आना जाना, लोगों से मिलना, बात करना, हंसी मजाक करना, जब तक मैं घर में रहूं मेरे देख रेख में तुम यह सब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जब मैं विदेश चला जाऊं या मैं दूर देश कमाने के लिए चला जाऊं तो फिर आप जो है यह सब कृत्य नहीं करेंगी। साधु की भांति, साध्वी की भांति, साध्वी मतलब साधु की भांति आप जो है घर में रहेंगी। यह जो है आप अपनी पत्नी को पहले वचन में कह रहे हैं। दूसरे वचन में कह रहे हैं, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुव लोकस्य साक्षी तुम ममागता। देखिए, मैंने पूर्व में बताया कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, यक्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और ऐसे ऐसे करके 8 प्रकार के विवाह माने गए। पर 8 विवाह को में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को माना गया है, जिससे उत्पन्न संतान इस लोक में और परलोक में भी क्रिया करने लायक अहोदैविक क्रिया करने के लिए जो प्रयुक्त हो, वह जो है ब्रह्म विवाह होता है। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है? तो विष्णु वैश्वानर साक्षी, अर्थात जो भगवान विष्णु है कलश में, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, अर्थात कलश में भगवान विष्णु का वास होता है। तो यह भगवान विष्णु देवता ही होते हैं। उसके बाद ज्ञाति बांधव, यानी आपके जानने पहचानने वाले लोग, आपके जाति के लोग यहाँ पर। पंचमम माँ ध्रुव लोकस्य, ऊपर ध्रुव तारा जो सदैव पूरे वर्ष रहता है, तो ऊपर आप देख लेंगे ध्रुव तारा को। पंचमम माँ ध्रुव लोकस्य अर्थात साक्षी तो ममागता, ये सबको साक्षी मानकर सबकी रजामंदी से मैं यह विवाह कर रहा हूँ। और ये सब गवाही ऊपर भी जाकर देंगे कि हाँ, इन्होंने ब्रह्म विवाह किया था, ऐसे ही नहीं लव मैरिज वाला विवाह कर लिया था, ओरिजिनल विवाह किया था। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्वपरानने, यानी मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना। मेरा चाय पीने का मन हो तो चाय ही बनाना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मत लाके दे देना। अर्थात अगर मैं कोई वाक्य कह रहा हूं तो प्रयास करना कि मेरे स्वर में अलग स्वर मिलाओ। पता चला वो राग भैरवी गा रहे हैं तो शिव तांडव गा रही है, ऐसा न करना, स्वर में स्वर मिला के मेरे साथ चलना। और तथा यह जो संसार सागर है, यह दुखालय है, यह पृथ्वी लोक ही दुखालय है, सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस हम एवं सुख मनाए घूमते रहते हैं और कठपुतलियों की तरह नाचते नाचते एक दिन हम लोग के सुखम भुक्त्वा चांतम संतपुरम ययौ, एक दिन निकल लेते हैं। तो वैसे ही जो है कि सदा जो है इस संसार सागर में हम सब आराम से पार कर लेंगे। ठीक है, और आपसे में लड़ेंगे तो संसार सागर छोड़िए घर का ही सागर नहीं पार कर पाएंगे। तो आगे कह रहे हैं आप, तीसरे वचन में आप कह रहे हैं, बड़ा तेज मैं सुना रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनाम भक्ति आदरात ममाज्ञा परिपाल्येषाम प्रति पतिव्रत परायणे, अर्थात मम तुष्टिश्च कर्तव्या, यानी कि तुमसे विवाह करने से पहले मेरा अब तक जो जीवन बीता, इस जीवन में मेरे माता पिता हुए, मेरे चाचा चाची हुए, मेरे परिवार के सदस्य हुए, मेरे मोहल्ले के लोग हुए, मेरी मौसी मामी चाची फूआ ताई, तमाम सारे रिश्ते रहे जिनके सहयोग से बालक पलता है। क्योंकि सिर्फ माँ बाप के आश्रय बच्चा नहीं पलता, एक समाज क्रिएट होता है जिसमें वह बालक पल के बड़ा होता है। तो इन लोगों ने मुझे पाला, इन लोगों ने मुझे कमाने के योग्य बनाया और ऐसा बनाया कि मैं तुम्हारा पति बन सकूं। तो सबसे पहले, मेरे से भी पहले मेरे माता पिता का आदर करना, मेरे भाई बंधुओं का आदर करना, जो मुझे तुम्हारे पति बनने लायक योग्य बनाए, जिन्होंने खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया
उनका आदर पहले करना, क्योंकि इन लोगों ने ही मुझे बनाया है, क्योंकि इन लोगों ने पाला है, इसलिए इनका सदैव आदर करना। यह आप चौथे वचन में कह रहे हैं। पांचवें वचन में कह रहे हैं, बिना पत्नीम कथम धर्मम आश्रयमाणम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगनी। अर्थात बिना पत्नीम कथम धर्म, पत्नी के कोई धर्म नहीं होता और बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं बच सकता, ठीक है। और जो धर्म से आई हुई पत्नी है उसी के साथ गृहस्थ आश्रम बसता है, बाकी किसी के साथ नहीं बसता, वो बस नाम मात्र बसता है, बाद में फिर उजड़ जाता है। तो वही ये सो जो धर्म से हुआ है वही पत्नी से गृहस्थ आश्रम को बनाया जाता है। तो बिना पत्नी के धर्म नहीं होता, और तुम सदा हमारे साथ रहना और मेरे स्वर में स्वर मिला के चलना, इस जीवन को जो है हम लोग धर्म पूर्वक पार कर लेंगे। इसी के साथ आपके पांचों वचन पूर्ण हुए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिंदूर 500 रुपया लगा के दो पंडित जी के देवे के यहाँ।